मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, साल का सबसे अच्छा गोचर जल्दी होने जा रहा है। 2 जून को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और यहाँ पर आकर गुरु कंफर्टेबल हो जाते हैं। गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। जितनी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं आपको गुरु के द्वारा ही आती है। गुरु बुद्धि विवेक के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु कुंडली में संतान के कारक होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 11वां भाव आय का भाव होता है, गुरु उसके कारक है। दूसरा भाव धन का होता है, गुरु उसके कारक है। 5वां भाव बुद्धि विवेक का, इजी गेन का, संतान का भाव होता है, गुरु उसके कारक है। और 9वां भाव आपके भाग्य का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है, गुरु उसके कारक है। यानी कि कुंडली के दोनों त्रिकोण जो हैं वो उनके कारक गुरु हैं। पैसा 11वें भाव से आता है, धन दूसरे भाव से आता है, देखा जाता है दोनों के कारक गुरु हैं। तो गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो जब गुरु गोचर करते हैं तो अल्टीमेटली इसका आपके ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। गुरु का गोचर होने जा रहा है 2 जून को। 2 जून को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे और अगले साल 26 जून तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन चूंकि गुरु जो है वो इस समय शीघ्र गति चल रहे हैं तो ये गोचर थोड़ा सा तोड़ के होगा। मीन्स पहले गुरु कर्क राशि में जाएंगे, 31 को शीघ्र गति से चलते हुए 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। इसके करीब 3 महीने तक यहीं पर रहेंगे। 24 या 25 जनवरी को एक बार फिर दोबारा कर्क राशि में आ जाएंगे। इसी बीच वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और दोबारा सिंह राशि में आ जाएंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर कर्क राशि में रहेंगे अगले साल लगभग 26 जून के आसपास तक। तो ये 1 साल का साइकिल है जिसका 12 राशियां सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जो शास्त्र है उसके मुताबिक यदि देखें तो गुरु का गोचर 5 घरों से अच्छा होता है। जब हम गोचर की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली से गोचर देखा जाएगा, क्योंकि सारा गोचर चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। चंद्र कुंडली की प्रधानता है गोचर में। तो गुरु का गोचर कुंडली में आपके दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से, 9वें भाव से और 11वें भाव से शुभ माना जाता है। बाकी घरों में गुरु का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु जहां पर गोचर करते हैं वहां से जहां पर दृष्टि देते हैं दृष्टि शुभ हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे उन राशियों की जिनके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिन भाव पे पड़ेगी उस भाव से संबंधित फल आपके बेटर होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सबसे पहले अल्टीमेटली जाएंगे आपकी मेष राशि के ऊपर। मेष राशि से ही शुरू करेंगे क्योंकि मेष राशि जो है यहां पर गुरु क्या करते हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। ये काल पुरुष की पत्रिका में भाग्यस्थान, जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो मेष राशि की होती है। तो यहां पर भाग्यस्थान के स्वामी गुरु हो जाते हैं, 12वें के भी गुरु हो जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, वैसे गुरु का गोचर मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि कर्क राशि में रहेगा। लेकिन गुरु किन भावों को एक्टिव करेंगे? गुरु आपके सबसे पहले तो जब 4th में बैठेंगे तो 4th ही एक्टिव कर देंगे। 4th क्या है आपका? सुख स्थान है। 4th आपकी मदर का भाव है। 4th आपकी जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है, एसेट्स का भाव है। तो यहां पर 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए यदि कोई आपकी प्लानिंग है गाड़ी खरीदने की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है एसेट क्रिएशन की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है प्लॉट खरीदने की, दुकान खरीदने की, कोई फ्लैट खरीदने की, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। और यदि कोई आपका नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित इशू जुड़ा हुआ है जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, वहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव से। यहां से आपकी नेटल प्रॉपर्टी देखी जाती है, वहां से संबंधित चीजें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु इस भाव को एक्टिव करेंगे। रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी मेष राशि के जातकों के लिए। सीधी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव के ऊपर। कर्म भाव से संबंधित फल आपके अच्छे हो जाएंगे। कारोबार में वृद्धि करेंगे गुरु यहाँ पर। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की जो दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। यहां पर गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। बाहर से यानी कि विदेश से कोई आय का साधन बन सकता है। यानी कि कुछ लोग करते हैं ना काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ का इमिग्रेशन का काम होता है, कुछ करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ से सामान लेकर बेचते हैं, कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है।
जितने भी काम विदेश से संबंधित हैं मेष राशि के जातकों के लिए, उसके फल 12वें भाव के अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। हालांकि गुरु आपके लिए 12वें के भी स्वामी है, खर्चे भी करवा सकते हैं, थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन 3 भावों के ऊपर गुरु की चूंकि दृष्टि रहेगी तो 3 भावों से संबंधित फल आपको अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अगली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। गुरु यहाँ पर अच्छा फल नहीं करते, नॉर्मली अपनी दिशाओं में अच्छा फल इसलिए नहीं करते क्योंकि शुक्र की राशि के लिए गुरु अष्टमेश हो जाते हैं, और गुरु जब अष्टमेश है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएगी, तो अष्टम के फल जो है वो कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा। हालांकि तीसरे भाव का गुरु का गोचर शास्त्र में अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन जहां जहां देखेंगे वहां के फल अच्छे कर जाएंगे। अब तीसरे भाव में बैठे हैं तो दृष्टि सप्तम के ऊपर है, शादी वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, बिजनेस पार्टनर का भाव एक्टिव हो जाएगा। यदि कोई काम बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छा मिल सकता है, या पार्टनर से आपको लाभ मिल सकता है। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है। आध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि 9वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, 9वां भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। भाग्यस्थान का एक्टिव होना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान कर देता है। तो ये होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। गुरु का ये गोचर 9th हाउस को एक्टिव करेगा, 7th को करेगा, आपके 11th भाव को भी एक्टिव करेगा। ये आपकी आय का भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव है, ये तरक्की का भाव है। कर्म देखा जाता है दशम से, कर्म का फल देखा जाता है 11 से। तो गुरु यहां पर बैठेंगे तीसरे भाव में, तो आपके इन तीनों भावों का एक्टिव करेंगे। केंद्र का भाव भी एक्टिव, 11वां भाव भी एक्टिव, त्रिकोण का भाव भी एक्टिव। तो यहां पर आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में। कर्क राशि के ऊपर से गुरु का गोचर होगा। हालांकि राशि के ऊपर से गुरु के गोचर का फल अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि जब राशि के ऊपर से गुरु है तो तीनों दृष्टियां जो हैं वो केंद्र और त्रिकोण के भाव में होंगी, तो त्रिकोण और केंद्र के भाव एक्टिव हो जाएंगे। तो जो गुरु का गोचर है यहां पर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यानी कि यदि गुरु 12 में गोचर कर रहा है, उसके मुकाबले यदि आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो वो ज्यादा बेटर है। अब यहां पर क्या होगा, 5वां भाव एक्टिव हो गया, 5th एस्पेक्ट 5वें भाव के ऊपर आएगी। 5वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब है कि 5वां भाव बुद्धि विवेक का भाव है, 5वां भाव संतान से जुड़ा हुआ भाव है, 5वां भाव आपकी हायर स्टडीज का भाव है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर स्टडीज से जुड़ी चीजें जो है वो वहां पर आपको थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग एग्जाम भी देंगे इस अवधि के दौरान हायर स्टडीज के। कुछ लोगों को जो है वो नई क्लासेस में जाना है आगे जाकर, क्योंकि जून के बाद ये होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली हायर एजुकेशन में ये हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उनको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इजी गेंस का भाव होता है। संतान पक्ष जिनके यहाँ पर संतान है उनको संतान से अच्छी खबर आ सकती है। जिनका संतान नहीं है उनका संतान का अल्टीमेटली कर्क राशि का योग बन जाएगा। जिनके शादी नहीं हुई है उनकी शादी का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि पंचम और सप्तम दोनों एक्टिवेट है। रिश्ता होगा पंचम से, सप्तम से शादी होती है। बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। 9th हाउस एक्टिव है तो ध्यान जो थोड़ा सा वो अध्यात्म की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका जो है वो 9th हाउस भाग्यस्थान होता है, यहाँ पर आप जो है वो भाग्यस्थान के आपको फल अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आपको आ सकते हैं। कर्क राशि के लिए वैसे भी जो है वो शुक्र बुध गुरु जो है वो आपके मित्र होते हैं, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड है। तो 9th हाउस आपके लिए अच्छा फल करेगा। कुल मिलाकर 3 भावों के फल आपके लिए भी अच्छे हो जाएंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा आपके 12वें भाव में। सिंह राशि के लिए 12वें का ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए जो गुरु हैं वो एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। जब यदि हम सिंह राशि की पत्रिका बनाएंगे ना, तो गुरु की जो धनु राशि है वो पंचम भाव में आ जाएगी। पंचम भाव के स्वामी का अपने भाव से अष्टम में जाना और पंचम भाव के स्वामी का 12वें में चले जाना राशि से, अपने आपकी राशि से, ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि 12 में बैठे हैं तो 2 खराब भाव जो हैं वहां पर दृष्टि आएगी, उनके फल आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। चूंकि 12वें में बैठे हैं तो सबसे पहली दृष्टि कहां पर आएगी, आपके 4th हाउस के ऊपर। सुख स्थान है, मदर की हेल्थ को यदि कोई इशू है तो वहां पर आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको अच्छी खबर मिले, या मदर से संबंधित चीज़ें, आपकी हेल्थ से संबंधित चीज़ें ठीक होती हुई नजर आए। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, दुकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। यदि कोई नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित केस है, वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम नेटल प्रॉपर्टी का भाव होता है, तो वहाँ ये चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं।
छठे को देखेंगे, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वहां पर चीजें आपको लगता है कि थोड़ी सी आप जो है वो बेटर होती हुई नजर आएंगी। कोई कर्ज की स्थिति है तो कर्ज थोड़ा सा उतरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कंसेप्शन होती है तो यहाँ पर कंसेप्शन में गड़बड़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि पंचमेश जाकर अपने से अष्टम में और 12 में चला गया, ये अच्छा नहीं है। जिन लोगों की प्लानिंग है संतान की, वहां पर ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। ये चीज इसमें बहुत नेगेटिव नजर आती है। यदि हम सिंह राशि की पत्रिका बनाते हैं तो यहां पर आपके लिए गुरु 12वें में गोचर करेगा, ये अच्छा नहीं है। राशि से 12, अष्टम पंचम से अष्टम, ये अच्छा नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी अष्टम में गुरु की राशि है, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए ओवरऑल कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। अब तुला राशि की पत्रिका के ऊपर आएंगे तो तुला के लिए वैसे ही गुरु अच्छे नहीं है, क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने के साथ साथ तुला के लिए गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु है, वो तीसरे भाव में आ जाएगी। एक राशि आ जाएगी आपके छठे भाव में, क्योंकि वो मीन राशि है। मीन राशि छठे भाव में आ गई, छठा भी एक्टिव और ये भी एक्टिव। अब यहाँ पर गोचर कहाँ पर हो रहा है? आपके 12वें में, सॉरी आपके दशम भाव में हो रहा है। तो दशम भाव में गोचर गुरु का अच्छा नहीं माना गया, ये केंद्र का भाव होता है। गुरु का गोचर 9th और 11th में अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर कर्म से संबंधित चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं थोड़े से। ये थोड़ा सा इशू कर सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि गुरु की जो है ना दृष्टि छठे के ऊपर है। तो हालांकि छठा दशम का 9th होता है, तो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, लेकिन गुरु जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ से संबंधित चीज़ें थोड़ी सी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु तीसरे के प्रभाव लेकर बैठेंगे। थोड़ा सा पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कर्म स्थान के ऊपर। लेकिन गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी, धन भाव थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, छठे में शनि गोचर कर रहा है, तो शनि का गोचर आपके लिए वैसे बाय द वे अच्छा हो रहा है। तो छठे का शनि अच्छा होता है, तो यहाँ पर चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आएंगी। कोर्ट के केसेस में आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। ये रहेगा आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी गुरु अपनी दृष्टि से पॉजिटिव कर जाएंगे। वर्क प्लेस के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। भाई के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई वाले भाव से अष्टम है गुरु, यानी कि तीसरे से अष्टम है। तो यहाँ पर अपनी सर्वाइकल का ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल का इशू है, कंधे से संबंधित समस्या आ सकती है। भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं आपके लिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर न्यूट्रल फल करेगा, बहुत अच्छे फल नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं करेगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए। ये धनु राशि की यदि हम बात करेंगे तो धनु राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है आपका, ये होगा अष्टम भाव में। अष्टम का गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि राशि का स्वामी ही अष्टम में आ गया। तो थोड़ा सा वाहन धीमे से चलाइएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भाव है। कोई नेटल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अष्टम में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें खराब कर सकता है थोड़ी सी। रिसर्च से जुड़े हुए जिनके काम है, उनको थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, यदि कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी। 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ भाव होता है, विदेश से आय के योग खुल सकते हैं। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो धन भाव से संबंधित फल आपको थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे। कोई काम आपका इमिग्रेशन का है, कोई फॉरेक्स का है, कोई विदेश से काम करते हैं आप, कोई एमएनसी के लिए काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। मदर की हेल्थ से जुड़ा हुआ यदि कोई इशू है, वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आएँ। तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी रहेगा। दुर्घटना हो सकती है, रिसर्च से जुड़े हुए कामों में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अष्टम का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता। आपकी तो राशि का स्वामी अष्टम में आ गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें दशा के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपकी दशा अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन अष्टम में गुरु का आना अच्छा नहीं है। यह आपके लिए 9th आपकी राशि के भी स्वामी है, 4th हाउस के भी स्वामी है। पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु आय और धन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों के कारक भी गुरु होते हैं आपके लिए, तो दोनों के स्वामी भी गुरु हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, गुरु छठे में गोचर करेंगे।
छठे का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता है, शास्त्र के मुताबिक तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर गुरु की दृष्टि है वहाँ पर आपको थोड़े से फल बेटर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इससे सबसे पहले तो ये काम करिएगा, उधार मत दीजिएगा, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि छठा एक्टिव हो गया ना, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी छठे में चला गया, यदि कोई पैसा लेने आएगा, छठा रोग का भाव होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, उसको पैसा देंगे, पैसा फंस जाएगा, तो ये काम मत करिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फायदा कहाँ होगा, गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान के ऊपर, जहाँ पर पड़ी है आपकी मंगल की वृश्चिक राशि, तो ये कर्म स्थान के ट्रायंगल को एक्टिव करेगा एक तरीके से, तो कारोबार में वृद्धि करेगा। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी जॉब फ्रंट के ऊपर अच्छी होती हुई नजर आएंगी, और आपको कर्म में यानी कि कारोबार में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेगा। आप कोई भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, यहाँ पर आपको उसके बेटर फल मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, आप स्टडी अब्रोड का काम कर रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किसी MNC के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी 12वें भाव के ऊपर। विदेश यात्रा का भी योग जो है वो बनता है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो गया गुरु के द्वारा। गुरु की दृष्टि आएगी धन भाव के ऊपर, अपने ही भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, इसी का नेगेटिव फल यह है कि किसी को पैसे नहीं देने, इसी का पॉजिटिव फल यह है कि धन के फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि धन भाव आपका एक्टिव रहेगा। कुटुंब भाव भी होता है, यहाँ पर कुटुंब में वृद्धि कर सकता है। हो सकता है कि फैमिली फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएं इस साल में, आपको आपका आना जाना बहुत अच्छा हो जाए, या कुटुंब के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स आप रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। तो कुंभ राशि के जातक जो हैं उनके लिए आय भाव और धन भाव का स्वामी होकर गुरु छठे में है, इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि पैसा देंगे तो डूब जाएगा, लेकिन इस लिहाज से अच्छा है कि धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। आय में थोड़ी सी बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि आय भाव से अष्टम में गोचर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, कुछ कुछ बीच में गड़बड़ होगी मनी के फ्लो में। लेकिन धन भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है, तो धन का संचय आपका होता रहेगा। तो ये रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर का फल। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है, 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है, ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर पे। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।